ये इस तरह से हाथों की मदद से ना काम कर रहे हैं। इस इलाके में आज भी धान का सारा काम हाथ से किया जाता है। तो अगर फैक्ट्रियां लग जाएंगी तभी ये काम मशीनों पे आ सकता है। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਹੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਢੇਰੀ ਵੀ ਬਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਤ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 4 ਲੋਕ ਕੋ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਕੱਟਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ जी तहसील मिंचनाबाद और ज़िला बहावलनगर का ये इलाका है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और ये धान का काम हो रहा है, धान की फसल का, यानी ये हार्वेस्ट हुई हुई है और जो धान के दाने हैं ना उनको अलहदा करने का काम हो रहा है, जो नॉर्मली पूरी दुनिया में मशीनों के ज़रिए किया जाता है। ये 2023 है और मशीनरी में जिद्दत से मज़ीद जिद्दत आती जा रही है, नई से नई मशीनें ईजाद हो रही हैं। लेकिन इस इलाके में ये मैक्लोडगंज शहर है जो साथ ही है, ये तहसील मिंचनाबाद में आता है। इस इलाके में आज भी धान का सारा काम हाथ से किया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं जी, आप शुरू करें। ये आप देखें ये किस तरह से मतलब पौधों में से पैडी को अलहदा कर रहे हैं। जो पौधे हैं ना धान के, उसमें से जो पैडी है ना यानी मूंजी के जो दाने हैं उनको ये लोग अलहदा कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये काम क्यों हाथ की मदद से किया जाता है, मशीनों से नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है और किस तरह से यहाँ पे मेला लगा होता है ज़मीनों में, आपको सारा दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये जो काम कर रहे थे हाथ से धान की हार्वेस्टिंग का काम, यानी पौधों में से जो पैडी या मूंजी को अलहदा कर रहे थे हाथ की मदद से। इनसे बात करते हैं कि इसकी मजदूरी वगैरह सबसे पहले पूछते हैं क्या है, मतलब इन्हें कितनी मेहनत मिलती है, पैसों की शक्ल में मिलती है या धान की शक्ल में मिलती है। पंजाबी में बात करनी पड़ेगी जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा नाम की है जी? गुलाम फरीद। अच्छा, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਹੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਢੇਰੀ ਵੀ ਬਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨਾਤ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਾਰਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ 1509 ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ जी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा उर्दू में बता दूं, जो लोग इतनी पंजाबी नहीं समझ सकते उन्होंने बताया कि हम कटाई भी करेंगे, मतलब काटेंगे भी हम दातरियों की मदद से। ऐसे ही है जी? हाँ जी, दातरियों की मदद से काटेंगे, काटने के बाद इसे ढेरियों की सूरत में यहाँ पे जोड़ेंगे। ये थोड़ा सा कैमरामैन साहब दिखा दें। ढेरियों की सूरत में इस तरह से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ना जैसे ये आप ढेरियाँ देख रहे हैं लगी हुई हैं, फिर इनकी कुटाई करेंगे। कुटाई का मतलब ये है, जो आपने कुटाई देखी थी कि मतलब ये जो लगी हुई है ना ये इन्होंने एक क्या इसे आप बोलते हैं जी? टोई बनाई। टोई, ये इसे टोई बोलते हैं। मतलब एक उभरी हुई जगह है मिट्टी की, ये मिट्टी की जगह है भाईजान? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये मिट्टी, हाँ जी, इन्होंने मिट्टी की ढेरी बनाई हुई है। तो ये ढेरी के ऊपर, मिट्टी की ढेरी के ऊपर मारते हैं तो इसे मतलब पैडी अलहदा भी करेंगे, मूंजी के दाने अलहदा करेंगे। ये जो दाने हैं पौधों में से, मतलब कि कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद इनके पूले वगैरह जोड़ेंगे और तीसरे नंबर पे इनको अलहदा करेंगे और चौथे नंबर पे इन्होंने बोला कि ढेरी बनाएंगे, मतलब कि इनको एक पेड़ बनाएंगे, खड़ा करेंगे। एक बड़ी ढेरी की। देखे ना ये कुछ पैडी यहाँ पे है फैली हुई है और बड़ा ढेर वहाँ पे है, इसे इकट्ठा भी करेंगे। तो ये 4 कामों का इनको मिलता है कितना जी? 4 मान इन्होंने बताया है जो इंडियन कायनात है उसकी मजदूरी है। अब 4 किलो, सॉरी 4 किलो इंडियन कायनात की मजदूरी है और 5 किलो अनारकली बोलते हैं 1509 जो धान की फसल है उसे ही बोलते हैं ना जी अनारकली। तो 5 किलो ये बता रहे हैं कि है मजदूरी अपनी 1509 की। और अगर मैं आपको देसी टोटके के हिसाब से बता दूं तो इन्होंने मुझे बताया था कि 45 मन अगर किसी की मूंजी हो तो 5 मन इनको मिलेंगे। ऐसे ही है जी? हाँ जी, अगर कायनात कुटांगे तो 4 मन मिलेगा। कायनात अगर 45 मन एवरेज आएगी तो इन्हें मिलेगी बीच में से 4 मन। और अगर मतलब ये जो अनारकली या 1509 है इसमें से इन्हें मिलेगी 5 मन। ऐसे ही है जी? अच्छा, मेरे साथ माँ जी भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे लेडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी। इनकी बड़ी मेहरबानी, ये इंटरव्यू के लिए भी राज़ी हुई। तो इनसे पूछते हैं ये काम होता क्यों है, मशीनें यहाँ पे क्यों नहीं कर रही काम? जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। रोज़गार का नहीं, रोज़गार ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ करने हैं तो आदि रोजी कमाने हैं। अच्छा, इतने होर रोज़गार को नहीं है, गरीब बहुत है, इतने गरीब आवाम है।
जी सही सही, माँ जी बता रही हैं कि यहाँ पे गरीब आवाम है। अगर ये मजदूरी देखें, यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह तो हैं नहीं, दो ही तरीके हैं, मजदूर दो जगहों पे काम कर सकते हैं गरीब लोग, या फैक्ट्रियों में या फिर जो खेत हैं उनमें काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में गरीब ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। तो अगर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तभी ये काम मशीनों पे आ सकता है। तो यहाँ पे मशीनें इसलिए नहीं लगती क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद है। और माँ जी, यहाँ पे कोई फैक्ट्री तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कोई शय भी नहीं, कोई भी मुंजी तो सिवा और कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, गरीब बहुत है ना। अच्छा, अब ये बता रही मूंजी के अलावा मतलब यहाँ पे ना मेरा ख्याल है आलू लगते हैं ना मकई लगती कोई है। नहीं, कुछ भी नहीं लगता भी। बस कुछ चंद लोग ही कला आलू मकई यहाँ पे बहुत कम लगते हैं, सिर्फ मूंजी की मजदूरी है। गंदम। तो मूंजी तो फिर मां जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पूरा एक मतलब सीजन ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ हाँ ਹੋ। जी, हाँ, 1.5 पूरा महीना सीजन पूरा। ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मतलब ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਜੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। बिल्कुल चंगी बनती मजदूरी, उसके बाद दिल हैं खाली हैं, कोई मजदूरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इस तरह के पसमानदा अजला है ना, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लगाएं। देखें, फैक्ट्रियाँ ऐसी चीज़ हैं कि जो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती हैं, हज़ारों लोगों को। तो हमारी तो भाई चप्पल भी चाइना से आती है, जो 200-300 रुपए वाली चप्पल लोग पहनते हैं पानी वगैरह में। तो हमें चाहिए कि इस तरह के जो पसमानदा इलाके हैं यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, जैसे बहावल नगर एक पसमानदा इलाका है। अच्छा जी दोस्तों, मैं ना आपको अब 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखें, मेला लगा हुआ है, ये एक लेबर खड़ी हुई है, उसके बाद मैं आगे कैमरे को मूव करता हूँ तो ये दूसरी लेबर देखें काम कर रही है, ये वाला काम। तो ये ना ग्रुप्स की, छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में काम कर रहे हैं। और आप देखें फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बीच में मर्द थोड़े हैं और फीमेल ज़्यादा हैं। ये तीसरा ग्रुप काम कर रहा है और आगे मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ जनाब। तो यहाँ पे काम हो चुका है, ख़त्म हो गया है। जो 2 ढेर हैं, मतलब इन्होंने काम कर लिया अपना मुकम्मल, ये मुकम्मल हो चुके हैं। और ये एक और ग्रुप है जहाँ पे अभी हम आ गए हैं, ये देखें, ये मतलब चौथा ग्रुप काम कर रहा है। तो ये इस तरह से हाथों की मदद से ना काम कर रहे हैं, मतलब पैडी को या मूंजी के दानों को अलहदा कर रहे हैं पौधों में से। ये चौथा ग्रुप काम कर रहा है। फिर मैं थोड़ा सा आगे कैमरे को मूव करता हूं तो आप ये देखें, ये 5वां ग्रुप काम कर रहा है। तो मतलब ये एक ही खेत में ना देखें मेला लगा हुआ है, ये ग्रुप काम कर रहा है। उसके बाद वापस लाता हूं, ये ग्रुप काम कर रहा है। और मेला जिसे आप कह सकते हैं ना, एक मेला लगा हुआ है, क्योंकि सारा काम हाथों की मदद से होता है। तो एक मशीन 100 बंदे के बराबर काम करती है, तो मशीन तो है नहीं, फिर 100 बंदे नहीं करना है ना काम। और यहाँ पे ज़रूरी भी है, यहाँ पे मशीन होनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह, ये मशीन होगी तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे। ये अच्छी रवायत है इस इलाके की कि ये हाथों से काम करवाते हैं। जब तक हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते तब तक हाथ वालों को तो फिर काम देना पड़ेगा ना, जिम्मेदारों को। जी, तो हम माँ जी से ये भी पूछते हैं कि ये जो हाथ की मदद से काम कर रहे हैं मूंजी का या धान का, इनको दिहाड़ी कितनी पड़ती है। तो ये माँ जी से पूछते हैं। जी माँ जी, तुसी किन्ने लोग काम कर रहे हैं जी? तुसी किन्ने लोग माँ जी काम कर रहे जी? 4 लोग। ते तुसी हुण किन्ना काम किन्ने दिनां च कर लिया है? ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 4 ਲੋਗों को 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, 6 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, मतलब 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਗਈ 5 ਮਣ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੇਟ ਹੈ। 5 5 25000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24 4 ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-6000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਜੇ, मतलब 1000 रुपया दिहाड़ी आ गई। ਤੇ 1000 रुपये ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? नहीं नहीं, खर्चा है। ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ? 200 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 200 रुपया ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, मतलब 100 ਕੁ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 3-4 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸ मोटरसाइकिल हाँ, ਤੇ। बिल्कुल आ जाने। तो मतलब जी 900 रुपया इन्हें दिहाड़ी पड़ रही है, काफ़ी मुश्किल काम है इनके लिए। ये भी गनीमत है क्योंकि इन्होंने बताया धान के अलावा काम नहीं होता यहाँ पे। ऐसे ही है ना माँ जी? कोई काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल। ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਕੱਟते ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, कोई कामकार को नहीं। जी। तो बहुत ये गरीबी है, बहुत देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जहाँ पे 2 क्रॉप्स होती हैं ना, अब गांव में कोई और काम नहीं है। ये मूंजी के बाद गंदम लगनी है,
तो अगर मतलब गंदम में तो वैसे ही काम नहीं होता, सबको पता है गंदम में तो 3 पानी लगते हैं, गंदम को मजदूरी वाला काम होता ही नहीं, मशीनें काट देती हैं या हाथ की मदद से कटाई होगी 6 महीने बाद होगी। मूंजी का सीज़न है जो मतलब महीना 2 महीना चलता है, और यहाँ पे भी 900 रुपया बहुत कम दिहाड़ी है, लेकिन ये इसमें भी खुश हैं। खुश है ना माँ जी? खुश हैं। क्योंकि काम मिलता रही है। बिल्कुल खुश हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो 900 दिहाड़ी में भी खुश है ना, इनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।